अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की हैं। इन जॉब्स में से सबसे खास जॉब्स हैं नर्सिंग की जॉब्स, यानी कि चार्ज नर्स की जॉब, जो कि BS16 की सीट है और 3,599 सीटें, यानी कि ऑलमोस्ट 3,600 सीटें अनाउंस की गई हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग की या फिर डिप्लोमा है नर्सिंग में और मिडवाइफरी में, और साथ रजिस्ट्रेशन है पंजाब पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। तो अगर आपके पास नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है तो आप इन सीटों पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 जुलाई। इन सीटों पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है 21 से 28, लेकिन 8 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन फीमेल्स के लिए होती है, तो ये 21 से 36 साल की एज लिमिट बनती है। तो तमाम फीमेल्स इस पर अप्लाई कर सकती हैं। 3,599 सीटें और सारी की सारी फीमेल्स के लिए, और अपॉइंटमेंट होनी है पंजाब में। पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, तो आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई। अब हम आते हैं कि ये सीटें किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होगी। इसमें कोई रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहली बात ये कि इसके लिए एक रिटन टेस्ट होगा 1 पेपर की फॉर्म में। 100 MCQs का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और सारे के सारे MCQs आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने नर्सिंग के दौरान जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मेडिकल फील्ड की से रेलेवेंट जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर आप सारे कवर कर लेते हैं तो आप इसके रिटन टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। अब जब आपने पढ़ा होता है तब आपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होता है। ये टेस्ट होना है आपका एमसीक्यूज की फॉर्मेट में। तो 1 पेपर को क्रैक करने के लिए या पीपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तैयारी करनी होती है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम है जो आप लोगों को इसकी तैयारी करवाएगी। डॉक्टर्स और नर्सिस के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम आपको इस सीट के लिए तैयार करेगी। ये 100 एमसीक्यू जो है, इनमें मैक्सिमम स्कोर हासिल करना जरूरी है ताकि आपकी एक तो सिलेक्शन हो जाए, और दूसरे नंबर पर आप लोग चाहेंगे कि आपकी सिलेक्शन आपके पसंद के हॉस्पिटल में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उसके लिए मेरिट में टॉप पर आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अब एक सिलेबस का पूरा एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम बेसिक से आगाज करें तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग आपने कवर करनी है, जिसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, एवोल्यूशन, इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं वो सारी कवर करनी है। एक नर्स की जो रोल्स और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बेसिक नर्सिंग स्किल से रेलेवेंट जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो सारी चीजें तैयार करनी है। नर्सिंग प्रोसेसेस जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन शामिल है, ये चीजें कवर करना जरूरी है। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर पेशेंट के जो एडमिशन से लेकर उसकी सारी केयर है या उसके लीगल, एथिकल या प्रोफेशनल पोर्शंस हैं, वो सारे कवर करने जरूरी हैं। ये सबसे पहला पार्ट होगा, सबसे पहला आप सब्जेक्ट कह सकते हैं कि ये बेसिक्स हैं नर्सिंग की। यहां से आप आगाज लेंगे, फिर आप आएंगे सबसे अहम तरीन मेजर पार्ट की तरफ, दैट इज अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो कवर करना जरूरी है। और जो पास्ट के हमने टेस्ट देखे हैं या एक्सपीरियंस देखे हैं कि नर्सिंग से रेलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है। इसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, फंजाई, ये सारे, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज, उनसे होने वाली बीमारियां और बीमारियों की सिम्टम्स और फिर उनका ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी चीजें माइक्रोबायोलॉजी में कवर करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि इस डिसिप्लिन में कवर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप असेसमेंट की तरफ जाते हैं डिजीजेस की तो वो चीजें कवर करनी होती हैं। तो इम्यून और डिफेंस मैकेनिज्म्स भी आप इसी में पढ़ेंगे। स्पेसिमेंस की टाइप्स, उनकी हैंडलिंग और उनको यूज करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने वो भी आप इसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है जिसमें बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और आगे इनकी डिटेल में जाएं तो प्रोटीन्स में आगे एंजाइम्स हैं, उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हार्मोन्स की टाइप्स, फंक्शंस और फिर उनका आपस में इंटर रिलेशन है, पीएच, बफर्स, एसिड बेस बैलेंस है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। पांचवा जो मेजर आपने कवर करना है दैट इज अबाउट अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी कहते हैं। तो इसमें सारी जो
इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनको कवर करने के तरीकेकार हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर है, रेस्पिरेटरी, जीआई, रीनल, एंडोक्राइन, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर। आप इन सारी टर्म्स से वाकिफ हैं तो ये सारी चीजें कवर करनी होती है। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेन मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर्स, वाउंड ड्रेसिंग एंड आईवी थेरेपी। अब ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत वैरायटी में क्वेश्चंस आते हैं और जरा टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो कवर करने हैं। फिर फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन है, ऐसा पोर्शन जिसमें सबसे मुश्किल वर्डिंग आएगी, यानी कि मेडिसिन के नाम भी होंगे और उनकी क्लासिफिकेशन भी होगी। इसमें वो सारी चीजें कवर करेंगे, उनके फायदे, उनके नुकसानात, यानी कि उनके इफेक्ट्स, उनका मोड ऑफ एक्शन और साथ साथ उनसे होने वाली साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। फिर कुछ आसान पोर्शंस हैं लाइक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप लोग थोड़ा सा वीक होते हैं। रीजन ये है कि इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होता, तो इसको कवर करना बहुत जरूरी है। आपने अपनी स्टडी के दौरान चाहे इसको थोड़ा कम भी पढ़ा हो, लेकिन हम अपने सेशन में ये डिटेल में कवर करेंगे। तो इसमें पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, उसके बाद ईपीआई पाकिस्तान के प्रोटोकॉल्स सारे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, family planning methods, common communicable and non-communicable diseases and role of lady health worker and basic health units, ये इसमें हमने कवर करना है। फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग है, बच्चों से रेलेवेंट जितनी चीजें हैं, आपने पीछे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग देखी थी, ये उससे उसके पैरेलल ही आप इसे काउंट कर लें। पेडियाट्रिक नर्सिंग है, यहाँ पर आपने बच्चों से रेलेवेंट वही सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं कि उनकी इम्यूनाइजेशन, उनकी वैक्सीनेशन और न्यूनेटल केयर है, उनकी बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या उनकी डिजीजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और लास्ट पे है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, इमरजेंसीज को डील करना, इमरजेंसी और आईसीयू नर्सिंग प्रिंसिपल जो होते हैं, सीपीआर, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रॉब्लम्स, एयरवेज मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर केयर बेसिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बेसिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपको जो पेपर होना वो सब्जेक्टिव नहीं होना, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि राइट नोट ऑन, आपसे जस्ट सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एमसीक्यूज होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन सारे टॉपिक्स से रेलेवेंट आप सिंगल इंफॉर्मेशन भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन वो एक इंफॉर्मेशन नहीं आती जिसमें से क्वेश्चन बनाया गया है, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी नहीं होगी। तो जिस तरह डिटेल में हमने ये सारा सिलेबस डिस्कस किया है, इसी तरह डिटेल में इसके फर्दर हर एक मेजर में से काफी सारे आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब ये टोटल 9 मेजर बन रहे हैं, लेकिन आपके जो टेस्ट होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि हर एक मेजर में से 3 या 4 और कुछ में से 5 टेस्ट भी आप लोगों के कंडक्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 15 जुलाई से एक नए सेशन का आगाज किया जा रहा है, जिसमें हमारी पूरी एक टीम आप लोगों को इंशाल्लाह तैयारी करवाएगी। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं अगेन आप लोगों के लिए ऑन स्क्रीन नंबर भी लिख देता हूँ, 0342447091। तो इस नंबर पर राब्ता करके आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और फर्दर अगर आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।